हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपनी चैनल डेव टॉक्स में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लारावेल, इनर्शिया और रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन को स्क्रैच से सेटअप कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने इनर्शिया के बेसिक्स और उसकी फीचर्स को एक्सप्लोर किया, जैसे कि पेजेस बनाना, लेआउट बनाना, रिस्पॉन्सेस को हैंडल करना, रीडायरेक्ट्स, राउटिंग को और टाइटल और मेटा को हैंडल करना, साथ में लिंक्स को कैसे नेविगेट कर सकते हैं, साथ साथ फॉर्म्स को बनाना और उसके वैलिडेशंस और शेयर डेटा को हमने एक्सप्लोर किया। तो इस वीडियो को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिकेशन फंक्शन। और इसके साथ साथ हम देखेंगे लारावेल का एक इम्पॉर्टेंट फीचर प्रिकॉग्निशन। प्रिकॉग्निशन यानी लाइव वैलिडेशन। लाइव वैलिडेशन कोई नई चीज़ नहीं है, हम ट्रेडिशनल ऐप में जैसे कि करते आए हैं। फॉर एग्जांपल, हम यूज़र नेम या ईमेल को ऑन द स्पॉट चेक करना है बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है ट्रेडिशनल एप्लीकेशन में कि एक डेडिकेटेड सर्वर साइड एक एंड पॉइंट बनाना पड़ता है जहाँ पे हम यूज़र नेम और ईमेल चेक करेंगे, और क्लाइंट साइड एक डेडिकेटेड इवेंट फायर करके हमें उसको कॉल करके चेक करना है। इन केस ऑफ प्रिकॉग्निशन इट बिकम्स वेरी सिंपल। जो ट्रेडिशनल में इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स जो थे वो थोड़े बढ़ जाते हैं और उसको अलग से मेंटेन करना और वो सारी चीज़ें एक ओवरहेड बन जाता है। विद द हेल्प ऑफ प्रिकॉग्निशन इट बिकम्स वेरी सिंपल और सीमलेस हो जाता है। आपको कोई अलग से उसके लिए एंड पॉइंट्स ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो नॉर्मल वैलिडेशन कर रहे हैं उसी के साथ आपका हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि है लारावेल, रिएक्ट और इनर्शिया का इंस्टॉलेशन, डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के बारे में, तो मैं उसको आई बटन में लिंक कर दे रहा हूँ। तो जल्दी से आप जाइए और उस वीडियो को देखिए ताकि आपको इसमें क्या हो रहा है वो अच्छे से समझ आ पाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने डेमो की ओर। इस डेमो में हम देखेंगे कि कैसे हमने इसमें ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट किया है, यानी कि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। साथ में हमने कैसे प्रिकॉग्निशन को इसमें इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे मैं एक यूज़र को रजिस्टर करने की ट्राई कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि एज सुन एज आई एम टाइपिंग हिज डिटेल्स इट इज़ गोइंग टू चेक अबाउट लाइक वेदर दिस यूज़र इज़ रजिस्टर और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, हम john@gmail.com ईमेल लेंगे और जैसे ही हम इस ईमेल इनपुट को ब्लर करेंगे यानी कि छोड़ेंगे, तब ये नेटवर्क में एक रिक्वेस्ट भेजता है और वो चेक करेगी सर्वर के ऊपर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और ये कह रहा है हमें कि द ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। और अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने .com में से को हटा दिया तो ये चेक कर रहा है यस, इसने रिक्वेस्ट भेजी और आप देख पा रहे होंगे कि ये ईमेल अवेलेबल है। और मैं अगेन ट्राई करता हूँ .com, यस, आप देख पा रहे होंगे। इसके लिए मुझे फॉर्म सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइव वैलिडेशन कर रहा है और इस तरह से आप लाइव वैलिडेशन कर सकते हैं। और साथ में हम सेम लॉगिन का भी यहाँ पे देख सकते हैं, john@gmail.com, और इसका जो पासवर्ड है वो ट्राई करता हूँ। तो बस, तो इस तरह से हमारा ये एप्लीकेशन काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं इसके कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में कोड किया था और आज इस वीडियो में हम कोड करेंगे, उस सारा का सारा मैं अपने ऑलरेडी एक रिपोजिटरी बना के रखी है, इसमें हम पुश कर देंगे। तो आप इसको क्लोन कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लोर करके इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं और आपको जो भी करना है आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, और मैं अपना जो कोड है उसको ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। दोस्तों, ऐसे वीडियोस और ट्यूटोरियल बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम फ्यूचर में अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों, अपना कोड ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमने जो ये पहले जब डेवलपमेंट के टाइम पे ये दोनों ऐप URL और एसेट URL सेट की थी, उसको हम कमेंट आउट करके लोकल होस्ट के लिए हम एक अनकमेंट कर देते हैं जो URL है अपनी उसको। और सबसे पहले मुझे इस प्रोग्राम को रन करने दीजिए। इसके बाद हम PHP आर्टिसन सर्व कर लेते हैं। yes. इस तरह से दोस्तों हमारा ये प्रोग्राम रन हो चुका है
और इसमें हम जहां हमने प्रीवियस वीडियो में इसको छोड़ा था वहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो उसके लिए मुझे एक सबसे पहले लॉगिन का पेज बनाना पड़ेगा, जो हमारा ऑलमोस्ट लाइक कॉन्टेक्ट पेज होगा, जिसके अंदर हमारे पास ईमेल और पासवर्ड होगा और उसको लेकर के हम ऑथेंटिकेट करेंगे यूज़र को। तो मुझे एक कॉपी बनानी पड़ेगी इस कॉन्टेक्ट पेज की, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स रीनेम दिस टू लॉगिन। ओके, और इसमें छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ेंगे। लेट मी डू इट। तो यहाँ पे मैं इसको लॉगिन और इसके जितने भी अकरेंसेस हैं वो सारे चेंज करने पड़ेंगे। तो लेट मी ऑल्सो डू इट। और यहाँ पे इट इज़ लॉगिन पेज, राइट। और यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है उसकी जगह पे आ जाएगा ईमेल। लेट मी रिप्लेस दिस विद ईमेल। इसके जितने भी अकरेंसेस हैं दैट विल बी रिप्लेस्ड विद ईमेल। और मुझे इसका वन मोर क्लोन चाहिए जिसके अंदर हम लोग पासवर्ड को ले सकें। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और पासवर्ड, ये एरर भी होगा, वो भी पासवर्ड का होगा। मैसेज फील्ड का कोई काम नहीं है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। लेट्स रिमूव दिस पार्ट। ठीक है, सेंड की जगह पे हम लोग कर देंगे लॉगिन। ओके, और ऊपर हमारे पास फील्ड होंगी। यहाँ पे ईमेल एंड मैसेज नहीं है, अब हमारे पास है पासवर्ड। ओके, तो ये व्यू साइड हो चुका है। अब इसका हमें एक राउट भी सेटअप करना पड़ेगा जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, जस्ट लाइक कॉन्टैक्ट अस पेज। और यहाँ पे आएगा लॉगिन और इसका नाम भी हम दे देते हैं लॉगिन। ठीक है, और लेट्स ट्राई लॉगिन। यस, आ चुका है, टाइटल रह चुका है, तो इसको हम बदल देते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जब भी पोस्ट करे डेटा तो दैट शुड गो टू लॉगिन राउट। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम लोग एक कंट्रोलर बना लेते हैं यहाँ पे ऑथ नाम का, जो हमारे जितने भी ऑथेंटिकेशन है वो करेगा। इसमें हम ऑथ कंट्रोलर डॉट PHP। इसके बाद हमें यूज़र को मैन्युअली ऑथेंटिकेट करना है। तो लारावेल इसके लिए स्काफोल्डिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि बॉयलर प्लेट कोड प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे हम उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे और उसकी जगह पे हम देखेंगे कि लारावेल में हम मैन्युअली कैसे यूज़र को ऑथेंटिकेट कर पाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये कह रहे हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसका जो भी इंक्लूडेड स्काफोल्डिंग है लारावेल स्टार्टर किट में उसको यूज़ करें, उसकी जगह पे आप ये वाला मैनुअल स्टेप्स भी कर सकते हैं। तो चलिए इस कोड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये लॉगिन कंट्रोलर है और एक्सटेंड्स कंट्रोलर, और यहाँ पे एक ऑथेंटिकेट मेथड है जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट में यूज़र का ईमेल और पासवर्ड ले रहे हैं, और ये वैलिडेशन सेट है और उसको हम चेक कर रहे हैं ऑथ फैसाइड की अटेम्प्ट मेथड के साथ। और अगर यूज़र वैलिड है तो वो सेशन सेट कर दे रहा है, अदरवाइज इट इज़ जस्ट रिटर्निंग टू द पेज विथ अ मैसेज द प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल्स डू नॉट मैच। तो चलिए इसको हम लोग ट्राई करते हैं इम्प्लीमेंट करने का। यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये लॉगिन कंट्रोलर नहीं है, ये अपना ऑथ कंट्रोलर है। तो इसको रीनेम भी कर देते हैं और इसका हमें एक राउट भी सेट करना पड़ेगा, तो वो हम राउट भी सेट कर देते हैं। यहाँ पे आएगा लॉगिन और इस कंट्रोलर का नाम है ऑथ कंट्रोलर। और यस, ये कंट्रोलर हमने इंपोर्ट नहीं किया है तो इसको हम लोग इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये कंट्रोलर इंपोर्ट होना ज़रूरी है, और इसकी जो मेथड है उसका नाम है ऑथेंटिकेट, और इसका हम राउट का नाम दे देते हैं लॉगिन। ठीक है,
तो अपना ये हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे भूल गए हैं दोस्तों, पिछला जो हमारा प्रोजेक्ट था उसके अंदर हमने कोई डेटाबेस नहीं बनाया था और हमने कोई टेबल्स भी यूज़ नहीं किए थे। इट वाज जस्ट ए नॉर्मल वैलिडेशन और उसमें बेसिक फंक्शनैलिटीज़ थी। तो अब हम इस प्रोजेक्ट में जब डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक डेटाबेस बनाना ज़रूरी है और हमारे माइग्रेशंस को भी रन करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने एक ब्लैंक डेटाबेस बनाया है Laravel_React करके, और उसको हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा और हमारे माइग्रेशन को रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेट्स गिव द नेम एज Laravel_React। अब हम यहाँ अपने माइग्रेशन को रन कर लेते हैं, PHP artisan migrate। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे यूज़र्स और जो भी टेबल्स हैं वो आ चुके हैं। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि ये लॉगिन रिक्वेस्ट भेज रहा है या नहीं भेज रहा है। तो हम लोग john@gmail.com और पासवर्ड ट्राई करते हैं और क्या होता है, यस द प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल्स डू नॉट मैच, क्योंकि हमारे पास यूज़र्स में कोई डेटा नहीं है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसी तरह से एक व्यू बना लेते हैं जैसे हमने लॉगिन का व्यू बनाया। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। लेट्स रीनेम दिस टू register.jsx और इसको हमें रीनेम करना पड़ेगा टू रजिस्टर, जहाँ पे भी है ये, ठीक है। यस, यहाँ पे इट शुड बी स्मॉल रजिस्टर। ओके, let's change the export default to register because it's not login component. Here also register, okay, and the page is register, okay। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक टाइटल होगा लॉगिन, उसको भी हम कर देते हैं रजिस्टर। और यस, आपको पता है दोस्तों कि हमारे पास यहाँ पे ईमेल के साथ साथ अपना नेम भी होगा, तो हमें वो भी देना ज़रूरी है यहाँ पे, नेम। ऊपर एक नेम फील्ड लेनी पड़ेगी यहाँ पे हमें, नेम। और एक चीज़, पासवर्ड। आपको पता है दोस्तों, जब भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें पासवर्ड 2 बार टाइप करना पड़ता है, जो कि है अपना पासवर्ड कन्फर्मेशन। तो Laravel बाय डिफ़ॉल्ट हमें पासवर्ड कन्फर्मेशन नाम की एक फील्ड पूछता है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं पासवर्ड कन्फर्मेशन। समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके, हो गया। यहाँ पे पासवर्ड कन्फर्मेशन, सो फार सो गुड। यहाँ पे लॉगिन की जगह पे हम लोग इसको दे देते हैं रजिस्टर, ठीक है। तो मोस्टली अपना हो चुका है। अब एक काम करते हैं, इसका राउट भी बना लेते हैं, जस्ट लाइक वी डिड विद द लॉगिन पेज। ओके, यहाँ पे आएगा रजिस्टर और जो कंपोनेंट हमें रेंडर करना है वो है रजिस्टर कंपोनेंट, आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं वो वाला। और इस राउट का नेम देंगे हम लोग रजिस्टर, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, अपना जो नेविगेशन बार है वहाँ पे सेट कर देते हैं विथ आवर लॉगिन। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा एक छोटा सा ट्रिक, ये लॉगिन के साथ साथ इट विल बी रजिस्टर एंड यहाँ पे हम लोग रजिस्टर दे देते हैं। लेट मी सी इफ इट इज़, यस, यहाँ पे आ गया है। तो चलिए अब नेविगेट करके देखते हैं। करेक्ट, सो सक्सेसफुली हमने इस पेज को यहाँ पे रेंडर कर दिया है। तो व्यू साइड अपना हो चुका है। इसी तरह से हमें अपने कंट्रोलर में रजिस्ट्रेशन का एक मेथड बनाना होगा,
जो हमें हेल्प करेगा यूज़र को रजिस्टर करने में। तो हमारी वो जो फंक्शन होगी उसका हम नाम देंगे स्टोर करके, जो हमें यूज़र को स्टोर करने में हेल्प करेगा। पब्लिक फंक्शन स्टोर, इसका जो डेटा होगा वो जो रिक्वेस्ट होगी वो रिक्वेस्ट $request, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो होगा रीडायरेक्ट रिस्पॉन्स। अपना जो भी डेटा आएगा उस रिक्वेस्ट को हमें वैलिडेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो वो हम ऐसे कर सकते हैं रूल्स के साथ। तो जो अपने रूल्स हैं, वी ऑल नो कि हमें बेसिक रूल्स यहाँ पे सेट करने हैं। नॉर्मली क्या है कि भाई नेम जो है वो रिक्वायर्ड है, वो स्ट्रिंग होना चाहिए, तो उसका मैक्सिमम लेंथ है वो 255 होना चाहिए। ये बेसिक सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको शायद पता होंगे। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, अगर यूज़र की रिक्वेस्ट वैलिड है, मतलब उसका डेटा सही है, उसमें कोई एरर नहीं है, वैलिडेशन एरर्स, तो हम उस यूज़र को क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिएट मेथड, और उसमें हम डेटा को पास करेंगे नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट ऑफ पासवर्ड जो है अपना वो होगा हैश मेक फंक्शन, और उसके अंदर हम लोग पासवर्ड को हैश बना के पास करना पड़ेगा, इसलिए हैश मेक फंक्शन। और जो भी अपना यूज़र बनता है उसको हम यूज़र में स्टोर कर देंगे। और एज सुन एज हमारा यूज़र अगर रजिस्टर हो गया है तो हम एक इवेंट फायर करेंगे कि एक यूज़र जो है वो रजिस्टर हो चुका है, और साथ साथ उसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन भी करवा देंगे ताकि उसको फिर से लॉगिन ना करना पड़े, और एट द एंड हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे टू आवर होम पेज। सो इस तरह से हमने अपना यूज़र को रजिस्ट्रेशन का जो फंक्शन है वो बना लिया है। चलिए, तो इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसका राउट दे देते हैं जैसे हमने लॉगिन का दिया था। तो यहाँ पे इसको हम कॉल करेंगे रजिस्टर, और उसकी जो फंक्शन है उसका नाम है स्टोर, और इसका राउट का नाम देंगे हम रजिस्टर, और इस तरह से ये हमारा हो चुका है। तो चलिए, अब वक्त आ चुका है इसको टेस्ट करने का। यस, यहाँ पे हमने दे के रखा है रजिस्टर, और बाकी सब तो सही लग रहा है। तो अब इसको टेस्ट करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग पहले ब्लैंक फॉर्म सबमिट करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। ओके, तो दोस्तों ये जो हमने रूल्स ऑफ पासवर्ड जो किए हैं वो ऐप HTTP कंट्रोलर्स में से नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट दोज आर फ्रॉम वैलिडेशन क्लास नेम स्पेस में से हैं। तो उसको हमें यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इट इज़ यूज़ इल्यूमिनाटी वैलिडेशन स्लैश रूल्स, यहाँ से है। तो ये इस तरह से काम करेगा। लेट मी रिफ्रेश, लेट्स ट्राई अगेन एंड सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट। यस, तो अब ये एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नया यूज़र रजिस्टर करने की ट्राई करते हैं सिंस वी डोंट हैव एनी डेटा इन आवर डेटाबेस, और देखते हैं कि द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज़ वर्किंग और नॉट। और यहाँ पे हम लोग देंगे जॉन डो, और उसका ईमेल देंगे john@gmail.com, और उसका पासवर्ड ट्राई करते हैं। मिसमैच पासवर्ड की एरर आ रही है, नहीं आ रही है। यस, द पासवर्ड फील्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच। तो यहाँ पे इट्स वर्किंग, वैलिडेशंस आर करेक्टली वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। अब क्या होता है देखते हैं। यस, तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हमने इसमें कोड किया था कि एज सुन एज द यूज़र इज़ रजिस्टर्ड उसको बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन कराना है और उसको रीडायरेक्ट करना है। तो ये पार्ट काम कर रहा है यहाँ पे। अब हम इसके साथ साथ यहाँ पे लॉग आउट फंक्शन भी इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम इस यूज़र को ईजिली लॉग आउट कर पाएँ एज एंड व्हेन नीडेड। तो हम उस फंक्शन का नाम रखेंगे पब्लिक फंक्शन डिस्ट्रॉय। और इसमें रिक्वेस्ट आएगी, इसका ऑब्जेक्ट होगा रिक्वेस्ट, ठीक है।
और यहाँ पे होगा रीडायरेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑथ कार्ड जो हमारे वेब में सेशन सेट है उसको हमें लॉग आउट करना है। उसके बाद जो रिक्वेस्ट है उसमें जो सेशन सेट है उसको इनवैलिडेट करना है। सेम वे रिक्वेस्ट में जो सेशन है उसका जो टोकन है उसको रीजनरेट करना है। और फाइनली हमें रिटर्न रीडायरेक्ट करना है हमारे होम पेज पे। तो इस तरह से लॉगआउट फंक्शन बन चुका है, बस हमें उसे राउट में देने की ज़रूरत है। तो सेम वे वी कैन गिव इन अ राउट। इसको हम लॉगआउट और इसका जो फंक्शन का नाम है वो है डिस्ट्रॉय, और सेम कंट्रोलर में, और इसका URI आएगा लॉगआउट, ठीक है। तो ये बन चुका है और उसे हमें नेविगेशन बार में भी ऑफ कोर्स सेट करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज़ वो दिखाई नहीं देगा। लॉगआउट और यहाँ पे हमें देना है लॉगआउट, और ये एरर आ रहा है बिकॉज ओके लेट मी सी यहाँ पे, और ये आएगा अपने एनक्लोजिंग एलिमेंट्स के अंदर। तो लेट्स फॉर्मेट दिस। अब ये सही लग रहा है, इसको देख लेते हैं। यस, यहाँ पे लॉगआउट बटन आ रहा है, लेट मी ट्राई इट आउट। लॉगआउट, व्हाट इज हैपनिंग? सॉरी, यहाँ पे हमने पोस्ट दिया है, उसकी जगह पे आएगा गेट मेथड। सो लेट मी ट्राई अगेन लॉगआउट, और ये वर्क कर रहा है। तो आई होप कि ये काम कर रहा है। एक बार हमने जो आईडी बनाई है उसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, john@gmail.com। ओप्स, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, अपने पास डैशबोर्ड नाम का कोई पेज नहीं है, इसलिए हमें 404 आ रहा है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पे रिडायरेक्ट ये हो जाने के बाद ये इंटेंडेड टू ये कर रहा है, उसकी जगह पे हम इसको कर देते हैं अपने होम पेज पे। सो इट शुड वर्क देन। चलिए, यस, हो गया। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। तो वन मोर थिंग, अब हमारा जो लास्ट पार्ट है, मैंने जो आपको बताया था कि प्रिकॉग्निटिव वैलिडेशन यानी कि लाइव वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे कि जब हम सबमिट बटन दबा रहे हैं तब यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है, विदाउट दैट इट इज़ नॉट सेंडिंग एनी काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। जैसे कि मैंने john@gmail.com टाइप किया तो वो ऑन द स्पॉट नहीं चेक कर रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट हमें सबमिट बटन दबाना पड़ेगा और तब जाके वो चेक करेगा, राइट। तो इसको हम देखिए, आप जो एरर आ रहा है, द ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, ये हम लाइव कैसे चेक कर सकते हैं एज एन वन वी नीड बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। तो चलिए इसको भी हम आगे देखते हैं फाइनल स्टेप में। तो चलिए इसके लिए हम लोग लारावेल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि वहाँ प्रिकॉग्निशन के लिए क्या स्टेप्स मेंशन किए गए हैं। तो एज नेम सजेस्ट कि भाई रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान, और प्रिकॉग्निशन का मतलब हुआ पहले से पहचान। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइव वैलिडेशन। हमारे केस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट और इनर्शिया। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिएक्ट में क्या दिया गया है। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले ये जो हैंडल प्रिकॉग्निशन रिक्वेस्ट मिडलवेयर है वो हमारे राउट को देना है, जहाँ पे हम लोग यूज़र को रजिस्टर कर रहे हैं। तो हमारे केस में अपना है ये राउट, यस, रजिस्टर स्टोर फंक्शन वाला, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हमारा मिडलवेयर सेट करना होगा, जो कि है अपना मिडलवेयर, और वो है अपना हैंडल प्रिकॉग्निशन रिक्वेस्ट एज इट इज शोन हियर, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे ख्याल रखना कि ये क्लास जो है वो इंपोर्ट हो जाए, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर, यहाँ पे जैसा दिखाया गया है इस तरह से। उसके बाद एक दूसरी चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आ रही है वो एक कस्टम फॉर्म रिक्वेस्ट है फॉर दी वैलिडेशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, जो वैलिडेशन हमने यहाँ पे कंट्रोलर में दिए हैं उसकी जगह पे हमें कस्टम फॉर्म रिक्वेस्ट बनानी है। तो वो हम कैसे बना सकते हैं, तो वो भी साथ में देख लेते हैं। यू कैन चेक हियर।
एक सिंपल कमांड है जो हमें हिट करनी है, PHP आर्टिसन मेक रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट का नाम। तो लेट मी क्रिएट वन फॉर यू गाइस, और उस रिक्वेस्ट का नाम हम लोग दे देंगे कुछ भी, लाइक रजिस्टर यूजर रिक्वेस्ट। ओके, तो रिक्वेस्ट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, लेट्स नेविगेट टू दैट रिक्वेस्ट। और यहाँ पे हमें जो अपने रूल्स हैं वो सेट करने हैं इंस्टेड ऑफ सेटिंग इट इन द कंट्रोलर। सो लेट्स कॉपी दीज रूल्स फ्रॉम हियर टू हियर। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अगेन यहाँ पे आपको ये एरर आ रहा होगा, तो ये जो रूल्स क्लास है वो यहाँ पे आता है अपना यूज इल्यूमिनाटी वैलिडेशन स्लैश रूल्स। ओके, नाउ इट इज़ परफेक्ट। और अपना यूज़र क्लास जो है वो भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐप मॉडल। ओके, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर। तो एज फार एज आई कैन सी इट इज़ परफेक्ट। अब यहाँ पे जो अपना स्टोर फंक्शन है, यहाँ पे छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपना ये जो वैलिडेशन है इसको हमें कमेंट आउट करना पड़ेगा, और जो अपनी रिक्वेस्ट है वो हो गया अपनी रजिस्टर यूज़र रिक्वेस्ट, ठीक है, नॉट दी नॉर्मल रिक्वेस्ट। ये वाला, ये रिक्वेस्ट जो है ऑब्जेक्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टर यूज़र रिक्वेस्ट। उसके बाद अब जो अपनी रिक्वेस्ट है वो वैलिडेट होके आएगी, तो उसको हम एक पेलोड में स्टोर कर लेंगे। वैलिडेटेड, और यहाँ पे जब हम रजिस्टर करने जाएंगे तो अब वो रिक्वेस्ट नहीं लेकिन पेलोड में से आएगा, तो उसको हमें ऐसे करना पड़ेगा। सिंस द पेलोड इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, वो एक एरे है, तो हमें यहाँ उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ तो बाकी सब सेम ही है जैसे हमारा पहले था, बस छोटे मोटे चेंजेस हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इसके बाद हमें जो मॉडिफिकेशन करना है नेक्स्ट वो है अपना व्यू में, क्योंकि जो रिक्वेस्ट फायर होगी वो अपने व्यू में से होगी। तो उसके लिए भी जो स्टेप्स दिए गए हैं वो हम फॉलो कर लेते हैं। नेक्स्ट, यस, आपको नेक्स्ट जो लारावेल प्रिकॉग्निशन रिएक्ट की जो पैकेज है वो इंस्टॉल करनी है, तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वाला है जब आप इन केस ऑफ आप प्लेन रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं। हमारे केस में हमारा इनर्शिया जेएस है, राइट, तो उसके लिए एक अलग पैकेज दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका नाम। हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना है, तो लेट्स इंस्टॉल दिस पैकेज एज वेल। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे मोटे चेंजेस हैं, लाइक आपको जो यूज फॉर्म हुक है वो इनर्शिया जेएस और रिएक्ट वाले पैकेज में से यूज़ नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ दैट आपको लारावेल प्रिकॉग्निशन रिएक्ट इनर्शिया वाले पैकेज में से यूज़ करना है। तो उसके जो स्टेप्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है अपने जो ऊपर डॉक्यूमेंटेशन में दिए गए हैं उसके जैसे ही। तो हमें क्या करना है, ये यूज़ करना है। तो सबसे पहले यस, ये जो यूज फॉर्म हुक है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इट इज़ इंपोर्टिंग फ्रॉम इनर्शिया जेएस रिएक्ट, उसकी जगह पे हमें करना है फ्रॉम लारावेल प्रिकॉग्निशन रिएक्ट इनर्शिया, ठीक है। बाकी सब सेम है। और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा मेथड आएगी जो हमें काम आएगी वैलिडेट करने के लिए, वो है अपना वैलिडेट, ठीक है, वो भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब जो हमारा एलिमेंट है जो हमें लाइव चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमें ईमेल चेक करना है हमारे केस में, तो यहाँ पे हमें एक ऑन ब्लर इवेंट सेट करना पड़ेगा, और ऑन ब्लर के ऊपर जब भी ये फायर होता है तो वी आर गोइंग टू कॉल वैलिडेट मेथड, और उसमें हम पास करेंगे अपना फील्ड जिसको हमें वैलिडेट करना है। तो आई थिंक सो फार सो गुड। अब अपना जो व्यू है उसकी साइड हो चुका है, मोस्ट प्रॉब्ली, लेट मी सी। ओके,
तो यहाँ पे मेरे से एक छोटी सी भूल हो गई है। ये एक्चुअली एक फंक्शन है, इट्स नॉट डायरेक्टली कॉल्ड हियर, तो हमें यहाँ पे इसको फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा। और यस वी कैन सी द एरर हैज़ गॉन। नाउ लेट्स सी इफ द रिक्वेस्ट इज़ बीइंग फायर्ड और नॉट। उसके लिए एज सुन एज व्हेन वी आर ब्लरिंग वेदर इट इज़ फायरिंग और नॉट, यस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फायर कर रहा है। तो आप जब भी इसको ये कर रहे हैं तो ये फायर कर रहा है। और हाँ, यहाँ पे एक 403 एरर आ रहा है बिकॉज देयर इज़ स्टिल समथिंग मिसिंग ऑन दी सर्वर साइड। सो आप को मैं बता दूँ, हाँ, तो ये जो 403 आ रहा है उसका रीज़न ये है कि हमने अभी थोड़ा सा जो सेटअप है हमारा वो बाकी है, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये जो रजिस्टर यूज़र रिक्वेस्ट थी, फॉर्म रिक्वेस्ट वो बनाई थी, उसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे रिटर्न ट्रू करना है ताकि ये 403 एरर ना आए। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे, करेक्ट, इट इज़ अवेलेबल। आप हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ईमेल हैज़ ऑलरेडी बिन टेकन। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एम हटा देता हूँ तो ये अवेलेबल है, इसलिए देयर इज़ नो एरर। व्हेन आई एम टाइपिंग एम तो ये नॉट अवेलेबल। आप देख पा रहे होंगे, तो ये रिक्वेस्ट जारी और रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इस तरह से हमारा जो प्रिकॉग्निशन है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, राइट। तो बस दोस्तों, अपना वीडियो यहाँ तक ही था। मैं आशा रखता हूँ आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा, और आपको अगर इस वीडियो में थोड़ी बहुत जानकारी मिली और आपको अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा ताकि हम फ्यूचर में अच्छे वीडियोस लाते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।